दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया यह 3 आत्तों वाली स्त्रियां अपने पति को मरता हुआ छोड़ जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गंगा मैया के किनारे अपने सिंहासन पर बैठकर मन में कुछ विचार करते रहते हैं। तभी उनकी प्रिय राधा रानी वहां पर पहुंच जाती है और राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, आज हमारे मन में को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, आपके मन में क्या जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है? आप अपने प्रश्न निसंकोच होकर पूछ सकती है, क्योंकि आप मेरी प्रिय राधा रानी है। मित्रों, तभी राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ रही है कि वह कौन सी चरित्रहीन स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरता हुआ छोड़ जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिया राधा रानी, आज आपने संसार के कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मित्रों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको एक प्राचीन काल की तंत्र महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। और ही प्रिय राधा रानी, जो लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनते हैं, उन्हें यह पता चल जाता है कि आज के कलयुग में वह कौन सी 3 आत्तों वाली स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरता हुआ छोड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर ली, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में कल्लू नाम का एक सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह अपने राज्य में बहुत दूर दूर तक मशहूर था। उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन उनके यहाँ अतिथि आते थे। वह से उन सभी अतिथियों को प्रेमपूर्वक घर में ले जाकर आसन पर बिठाकर भोजन कराया करता था। मित्रों, उस सेठ के घर में एक तोता घोंसला बना करके रहता था। वह तोता बड़ा सीधा और निक किस्म का था। सेठ की पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी। वह प्रतिदिन उसे खाना पानी दिया करती थी और तोता उसे खाकर सैर को निकल जाता था और शाम को आकर आराम से सो जाता। इसी प्रकार उसका जीवन आराम और सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, एक दिन की बात है। एक दिन तोता खा पीकर सेठ जी के घर के सामने एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि तभी एक कौवा वहां से गुजरता है। तभी उस सेठ के घर से भोजन की महक जब कौवा की नाक में आई तो उसको बड़ा अच्छा लगा। वह मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, इस घर से क्या खुशबू आ रही है, और घर में तो तोता का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। मकान के सामने ही उसी पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस तोता ने तो सेठ के घर में ही अपना घोंसला बना रखा है। यह तो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। इस तोता से मित्रता करनी चाहिए। अगर इससे मित्रता हो गई तो बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। मुझे तो 7 जन्मों तक ऐसा खुशबूदार खाना नहीं नसीब होगा जो मुझे यहाँ होगा। यही सोचकर वह कौवा तोता के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। उसकी भूखी नजरें मजेदार खाने पर जमी हुई थी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, कुछ देर बाद जैसे ही सैर करने के लिए तोता वहां से उठकर गया तो कौवा उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा तोता के पीछे लगातार उड़ रहा था तो तोता को एहसास होने लगा कि यह कौवा मेरा पीछा कर रहा है। यह तो बड़ा चालाक बुद्धि प्राणी लग रहा है। इससे तो मुझे भगवान ही बचाए। कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिर तंग आकर तोता ने पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मित्रों, तब तोता की बात सुनकर हंसने लगा और बोला कि है तोता भाई, तुम बड़े ने एक और गुणवान प्राणी हो। हम पक्षियों में तुम जैसा गुणी और बुद्धिमान कोई नहीं है। बस यही कारण है कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। दोस्तों, तब तोता बोला, तुम्हारी और हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? हम सीधे साधे शाकाहारी जीव है और तुम चालाक और मांसाहारी जीव हो। हमारी तुम्हारी दोस्ती कदापि नहीं हो सकती। कौवा बोला, अरे भाई तोता, मांस खाने से कोई प्राणी बुरा थोड़ी ना हो जाता है। और जहां तक सीधा और चालाक होने की बात है तो भैया सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ चालाक और दुष्ट प्राणी तो हर समुदाय में होते हैं। एक के कारण पूरे समुदाय को बदनाम करना उचित नहीं है। तोता कहता है, नहीं भाई, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। तुम किसी और को अपना मित्र बना लो। कहने लगा, अरे तोता भाई, हमें तो वैसे ही लोग दुत्कारते रहते हैं क्योंकि हम जरा दिखने में कुरूप प्राणी है। अब तुम भी क्या मुझे ढूंढ कर दोगे? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी संगत में रहकर मुझमें भी कुछ अक्ल आ जाएगी। दोस्तों, यह कहकर कौवा ने ऐसा नाटक किया मानो वह बहुत दुखी हो, बहुत लाचार हो और अभी ही रोक देगा। तब तोता को उस पर दया आ गई और वह बोला, लेकिन कौवा भाई, मैं तुमसे मित्रता कर भी लें तो हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? हमें तो कोई समानता ही नहीं है, हमारा कोई मिल ही नहीं है।
कहता है, अरे तोता भाई, समानता तो अपने आप आ जाएगी। मैं तुम्हारे जैसा ही खान पान कर लूंगा, जैसा व्यवहार लोगों के साथ तुम करते हो वैसा ही मैं भी करूंगा। तोता ने कहा, ठीक है, यदि तुम जिद करते हो तो हम दोनों एक साथ रह लेंगे। कहते भी हैं कि एक से भले दो, लेकिन भाई तुम किसी प्रकार की शरारत मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई उल्टी सीधी शरारत कर बैठो और फिर तुम्हारी वजह से हमारा रहने का ठिकाना भी खो जाए। कौवा बोला, नहीं भाई तोता, तुम यह कैसी बातें करते हो, मैं भला कोई गड़बड़ क्या करूंगा? ऐसा करके तो मैं अपना ही बुरा करूंगा, फिर भला तुम मुझे अपने साथ क्यों रहने दोगे? तोता ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे साथ। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी। व कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो पहली सफलता तो मिल ही गई। सारा दिन वह दोनों इधर उधर घूमते रहे। सारा दिन कौवा तोता को इधर उधर की झूठी सच्ची कहानियां सुना रहा और यह साबित करने की कोशिश करता रहा कि वही उसका सच्चा मित्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिया राधा रानी, तोता बेचारा उसकी बातों में फंसी गया और इसी प्रकार शाम हो गई। तोता उसे लेकर अपने ठिकाने की ओर चल दिया। जब घर के करीब आ गया तो तोता ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी और कहा कि देखो हुआ भाई, किसी प्रकार की दोस्त हरकत मत करना, मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। कौवा बोला, अरे तोता भाई, तुम मुझे बार बार कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तोता को कुछ याद आया तो वह कौवा से बोला कि सेठ के घर में जिस कमरे में मैं रहता हूँ उसमें तो सिर्फ एक मेरा ही घोंसला है, हम दोनों उसमें एक साथ कैसे रहेंगे? तब कौवा ने कहा, कोई बात तोता भाई, आज की रात हम एक ही घोंसले में गुजार लेंगे। कल मैं जैसे तैसे अपना घोंसला बना लूंगा। जब हम दोनों मित्र मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा। मित्रों, आप तोता बेचारा क्या कहता, उसकी हर बात का सटीक जवाब दे रहा था। अंत में तोता ने चुप रहना ही ठीक समझा। तोता को सेठ के घर से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि सेठ की पत्नी बड़ी दयालु है। वह कौवा को मेरा मित्र समझकर इसे भी वहां रहने के लिए स्थान दे देगी। दोस्तों, उधर जब रहने की समस्या भी दूर हो गई तो कौवे ने सोचा कि उसको दूसरी सफलता भी मिल गई। दर्शकों, उस रात कौवे को भी ही तोता के साथ स्वादिष्ट देसी घी का दाल भात और पकवान खाने को मिले। एक तो खाना पका हुआ और वह भी देसी घी का था। कौवे ने तो वह सब खाया और फिर आराम से सो गया। दूसरे दिन कौवा ने तोता की मदद से वहीं पर ही एक कोने में अपना घोंसला बना लिया। मित्रों, सेठ की पत्नी ने तोता के साथ कौवा का घोंसला देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन वह सोचने लगी कि कौवे तो चालाक और शरारती होते हैं ही कल को यह सीधे साधे तोता को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, इस प्रकार वह दोनों मित्र बड़े आराम से सेठ के घर में रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए घर में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। सेठ जी ने अपने मेहमानों के लिए मछली मंगवाई थी। खाना बनाने वाली रसोई में मछली साफ कर रही थी तो इधर अपने घोंसले में बैठा कौवा सोच रहा था, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा, बहुत दिनों के बाद मसालेदार तली हुई मछली खाने को मिलेगी। मित्रों, वह कौवा फिर चुपचाप अपने घोंसले में बैठा सोचता रहा था कि कैसे मछली पर हाथ साफ किया जाए। ने सोचा कि यदि तोता से इस मामले में बात की तो वह उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए अब तो खुद ही कोई मौका निकालकर मछली के टुकड़ों पर हाथ साफ करना ही पड़ेगा। कौवा को इसी प्रकार सोचते सोचते 2 घंटे बीत गए। हर रोज की तरह तोता ने उससे कहा, चलो भाई, नगर की सैर करने चला जाए। तब वह कौवा बोला, तोता भाई, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से मेरा पेट कुछ खराब है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन तोता भी उसकी चालाकी समझ रहा था। समझ गया कि आज रसोई में मछली आई है, उसे देखकर ही यह बहाने बना रहा है। अब वह तोता बोला, देखो भाई, रसोई में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, किसी भी चीज को मत छूना वरना गड़बड़ हो जाएगी, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। कहता है, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, तुम यह मत समझो कि मछली देखकर मेरा मन खराब हो रहा है और मैं बहाने बना रहा हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे पेट में गड़बड़ है, मेरा पेट खराब है। तोता कहता है, ठीक है, तो मैं ही सैर करने चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना। कौवा कहता है, अरे तोता भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा विश्वास करो। कौवा ने बार बार उसे भरोसा दिलाया तो तोता को उसकी बात पर विश्वास हो गया कि यह अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब बेचारा तोता अकेला ही नगर की सैर करने के लिए चल दिया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय राधा रानी, वह हुआ मन ही मन अपनी सफलता पर खुश होने लगा। थोड़ी देर बाद ही रसोई में खाना बनाने वाली दाई आई और मछली काट पीट कर साफ करने लगी।
मछली काटकर उसने मछली को तला और रखकर चली गई। इधर डाई के जाते ही कौवे ने चुपके से टोकरी में से एक मछली का टुकड़ा उठाया और खाने लगा। इसी तरह उसने कई टुकड़े चुराकर खा ली है। अब तो उसका पेट भर गया था, लेकिन फिर भी उसका मछली खाने का लोभ नहीं गया। अब उसने जैसे ही मछली का टुकड़ा उठाया, ऐसे ही उस पर ढकी हुई प्लेट जमीन पर गिर पड़ी। प्लेट गिरने की तेज आवाज आई, लेकिन कौवे ने इसकी कोई परवाह नहीं करी। वह तो आराम से जमीन पर बैठकर मछली का टुकड़ा खा रहा था। उधर आवाज सुनकर डाई तेजी से रसोई के अंदर आई कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई है। लेकिन जैसे ही उसकी मछली खाते हुए कौवे पर पड़ी तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्रोध से लाल पीली होकर वह कौवा के पास गई और कहने लगी, अरे पापी धूर्त, मेरी दया का तूने यह बदला दिया कि चोरी से मछली खा गया। काले कलूटे, मैंने तो उस तोता की वजह से तुझे अपने यहाँ रहने की जगह दी और तू मेरा बुरा करना चाहता है। ले, अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। यह कहते हुए उसने कौवे की गर्दन पकड़ी और गुस्से में उसके सभी पंख नोच डाले। कौवा दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन रसोई में खाना बनाने वाली दाई ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई और बोली, अब तू यही पड़ा सत्ता रहे हैं, लालची का हुए यही तेरी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, वह करवा भय और दर्द के मारे एक कोने में दुबक कर बैठ गया और अपनी करनी पर आंसू बहाने लगा। इधर शाम को जब तोता वापस आया तो कौवे की ऐसी हालत देखकर वह सब कुछ समझ गया कि उसकी गलती की ही उसे ऐसी सजा मिली है। तोता कहता है कि क्यों, क्या हुआ भाई, मैंने तुम्हें समझाया था कि कोई हरकत मत करना, लेकिन तुमने नहीं माना। शायद तुम नहीं जानते, इंसान को थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, लेकिन तुमने लालच में दाई का नुकसान पहुंचाया और दाई ने तेरी ये हालत बना डाली। इसीलिए कहते हैं, थोड़े में सब्र करना सीखो। जो तेरे अंदर नहीं था, तेरे अंदर लोभ लालच सब कुछ आ गया था, सब्र करने की भी शक्ति नहीं रही और तूने ऐसी गलती कर दी कि जिसका परिणाम आज तू बैठा बैठा भुगत रहा है। दोस्तों, बेचारा करता भी क्या, अब तो को जवाब देने के लायक भी नहीं था। तोता कहता रहा, लेकिन कौवा जो था वह चुपचाप सुनता रहा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, वह तोता कहता है, कौवा तेरी आदत की तरह ही यह 3 आदतों वाली स्त्रियां जिस घर में रहती है तो वह अपने पति को मरता हुआ ही छोड़ जाती है, जिसके कारण उसका पति जीवन भर दुख भोगता रहता है, जीवन भर रोता रहता है। तब का हुआ कहता है कि हेतु होता वह कौन सी स्त्रियां हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, अब आप ध्यान से सुनना। फिर तोता कौवा को बताता है कि वह 3 आदतों वाली स्त्रियां कौन है जो अपने पति को मरता हुआ ही छोड़ जाती है। तोता कहता है कि नंबर 1, लालची। जिस घर में जिस पति की स्त्री अगर लालची होती है तो वह अपने पति को मरता हुआ भी छोड़ सकती है, क्योंकि इस कलयुग में पराये पुरुष को देखकर और उसके धन को देखकर या उसकी संपत्ति को देखकर जिस स्त्री को अगर लालच आ गया तो उसका भरोसा मत करना, वह स्त्री आपको मरता हुआ छोड़ जाएगी। नंबर 2, संतोष न करने वाली स्त्री। जिस स्त्री के अंदर संतोष नहीं होता है, भगवान ने उसे जैसा पति दिया है, चाहे उसका पति अच्छा हो, लेकिन उससे भी अच्छा पुरुष अगर उसकी दृष्टि में पड़ गया तो वह सोचने लगी कि हमारा पति तो बेकार है और यह पुरुष बहुत बढ़िया आदमी है, मैं इसी के साथ रहना चाहिए। जिस स्त्री को अपने पति को देखकर संतोष नहीं है, अपने घर की धन संपत्ति को देख करके संतोष नहीं है, तो वह भी स्त्री आपको मरता हुआ ही छोड़ जाएगी, आपका जीवन भर साथ नहीं निभाएगी। और नंबर 3, लोभी स्त्री। जिस स्त्री के अंदर लोभ होता है, भगवान ने अच्छा पति भी दिया है, घर में खाने पीने वाली सब वस्तुएं दी है, कोई कमी नहीं है, घर में धन दौलत भी है, फिर भी उस स्त्री के अंदर अधिक धन की चाहत है। अधिक धन की चाहत में उसके अंदर लोभ है, और अगर पराये पुरुष के द्वारा उसे कहीं से धन मिल रहा है और उसका लोभ बढ़ रहा है तो समझ लो कि वह स्त्री आपको धोखा दे जाएगी। जो स्त्री लोभ की बदौलत अपने पति को भूल जाती है और जहां धन मिलता है, धन के लोभ में वहीं की ओर खींची चली जाती है, तो वह एक दिन पराये पुरुष की हो जाती है और आपको मरता हुआ ही छोड़ जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, यही 3 आदतों वाली स्त्रियां हैं। पहली संतोष न करने वाली और दूसरी लोभी और लालची। जिन स्त्रियों के अंदर यह 3 आदत होती है तो यही स्त्रियां अपने पति को छोड़ जाती है। दोस्तों, फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने इस कथा को सुनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस का, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मेरे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके।